मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह था। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था, है ना। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जो था वो जीवक को भेजा था। उसके बाद जो राजा प्रदोत थे अवंती के, उनको पांडु रोग से ग्रसित थे। उस समय भी बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा में भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से, वैशाली के चेष्टक की पुत्री चेलन्ना से और मध्य देश के राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया था। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वरस्कर था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदायन मगध की गद्दी पर बैठा। उदायन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश के अंतिम राजा जो था वो उदायन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटिलपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था वो कालाशोक पुनः राजधानी पर पाटलिपुत्र के ले गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक राजधानी को दोबारा से पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो नंदीवर्धन था। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद की थी। यहाँ से नंद वंश स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। यह सिकंदर के समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी।